क्यों एक इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश और कोई दूसरा इंसान बहुत दुखी, बहुत निराश? क्यों एक इंसान बहुत सक्सेसफुल, बहुत अमीर और कोई दूसरा इंसान फेल, बहुत गरीब? क्यों कोई एक इंसान किसी बड़ी से बड़ी बीमारी से भी बच जाता है और कोई दूसरे इंसान को छोटी सी बीमारी भी ले डूबती है? इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। स्टे ट्यून टिल द एंड एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू गोना ट्राई इट। सो लेट्स बिगिन। माइंड, दिमाग, इसमें इतनी असीम ताकत है, इतनी ज़्यादा ताकत है कि हम सोच भी नहीं सकते। इतनी पावर्स, इतनी ताकतें हमारे दिमाग के अंदर हैं। दिमाग के दो हिस्से होते हैं, फिजिकली दो हिस्से नहीं, दो एक्टिविटी के स्फीयर, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। और इन दोनों की वर्किंग में बहुत डिफरेंस है। जो कॉन्शियस माइंड है उससे हम डिसीजन लेते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कौन सी बुक पढ़नी है, मुझे कब कहाँ जाना है। जो भी हम डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ की, जो भी डिसीजन हर रोज़, वो सारे डिसीजन हम अपने कॉन्शियस माइंड से लेते हैं। और जो सबकॉन्शियस माइंड है उससे हमारी बॉडी के कुछ काम होते हैं। आपने क्या कभी सोचा है कि जैसे हम अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं कि अगर किसी इंसान को चलना है तो उसे अपनी टांगों का इस्तेमाल करना होगा और वो ये सिग्नल अपने कॉन्शियस माइंड से अपनी टांगों को देगा कि अब मुझे यहाँ से खड़ा होकर कहीं जाना है। वो अपनी टांगों को, अपनी बॉडी को खुद कंट्रोल करता है। लेकिन हमारी बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जिन्हें हम खुद कंट्रोल नहीं कर पाते। जैसे कि क्यों हम अपने ब्लड को खुद ही कंट्रोल नहीं कर पाते, क्यों हम अपने बीपी को बढ़ा या फिर कम नहीं कर पाते। ये सब खुद कैसे हो रहा है? कैसे हमारी ब्रीथिंग प्रोसेस कभी रुकती नहीं, हम सारा दिन ब्रीथ करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं लगता। क्यों ये डाइजेशन की प्रोसेस खुद ही हो जाती है? हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? जैसे हम अपने हाथों को कंट्रोल करते हैं वैसे ही हम अपने अंदर की डाइजेशन की प्रोसेस को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? हम अपने हार्ट को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? क्योंकि उसे कोई कंट्रोल और कर रहा है, जिसे हम कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। वो सबकॉन्शियस माइंड हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। उसकी मदद से ही हम सारा दिन ब्रीथ करते हैं, उसकी मदद से ही हमारी बॉडी में ब्लड पंप होता है, उसकी मदद से ही जो हमारा हार्ट है वो पंप करता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें अगर कोई आइडिया चला जाए, कोई थॉट चला जाए, वो असल में एक्सपीरियंस हो जाता है, वो असली ज़िंदगी में आ जाता है, वो सच हो जाता है। एक तरीके से हम कहें, जो कुछ भी हम सोचते हैं, जिस चीज़ को हम सच मानते हैं, वो सच हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से। हमें सिर्फ करना क्या है, हमें उस चीज़ को फील करना है कि हाँ ये चीज़ है, ये सच है, ये चीज़ इस वक्त हो रही है। हम इन चीज़ों को सोचेंगे तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच में मान लेगा और इस चीज़ को साबित कर देगा, सच बना देगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का बेड है, एक सॉइल का बेड है, जिसमें हम किसी भी तरह का बीज बो सकते हैं, किसी भी तरह का, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। और जो ये बीज हैं ये है हमारे थॉट्स। अगर हम अच्छे थॉट्स के बीज बोएंगे तो हमें अच्छा ही फल मिलेगा। हम कई बार सर्दी के मौसम में ये सुनते हैं कि अगर ठंड को मानोगे तो ठंड लगेगी, अगर फील करोगे कि हाँ मुझे बहुत ठंड लग रही है तो सच में ठंड ज़्यादा लगेगी। अगर तुम बहुत ज़्यादा वार्म फील करोगे तो ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि हमने उस चीज़ को सच मान लिया। हमने मान लिया कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, तो वो बात एक बार आइडिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और वो सच होकर बाहर आया। वो सच हो गया कि सच में मुझे ठंड नहीं लग रही। और जो कॉन्शियस माइंड है वो इस चीज़ में रुकावट बनता है। जब हम किसी आइडिया, किसी थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो कॉन्शियस माइंड रास्ते में आता है, क्योंकि उसे पता है कि ये तो सच नहीं है। कॉन्शियस माइंड को तो पता है कि इस वक्त मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन वो रास्ते में आता है, सबकॉन्शियस माइंड में इस बात को जाने से रोकता है कि मुझे ठंड नहीं लग रही। और इस चीज़ से रिलेटेड, जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं। उनमें से कुछ स्टोरीज मैं इस बुक में शेयर करूँगा। उनमें से एक है, एक लेडी थी, वो अपने काम से वापस आ रही थी, जॉब से वापस आ रही थी, और
जब वो रोड पे जा रही थी उसने साइड में शॉप में देखा, एक बहुत ही अच्छा पर्स था, बहुत महंगा पर्स था, बहुत अच्छा पर्स था। और उसका एक तरीके से मन हो गया उस पर्स पे, उसको वो पर्स किसी न किसी तरीके से चाहिए था। और वो ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानती थी, उसके पास ये नॉलेज थी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, और उसने इसका इस्तेमाल किया। वो कुछ दिन सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करती रही। और एक दिन सुबह के वक्त जो उसका फियांसे था वो उसके लिए सेम पर्स ले आया, बिल्कुल सेम पर्स उसके लिए खरीद लाया। ये था उस चीज़ का रिज़ल्ट। ऐसी बहुत सी स्टोरीज है इस चीज़ से रिलेटेड जिनमें पता लगता है कि यस, दिस इज़ रियल, दिस इज़ नॉट फेक। और ये रियल है या फेक है, इसे भी हमारा दिमाग खुद ही बनाता है। अगर हम सोचेंगे कि ये फेक है तो ये फेक है। कोई चीज़ के बारे में हम सोचेंगे कि ऐसा है तो वो है, अगर हम सोचेंगे ऐसा नहीं है तो वो नहीं है। शुरू में मैंने कहा था कि कोई इंसान बहुत खुश है और कोई दुखी है, भले ही वो सेम कंडीशन में है, लेकिन एक इंसान अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश है और दूसरा बहुत निराश, बहुत दुखी है, क्योंकि उसका दिमाग खुश है और दूसरे का दिमाग दुखी है। जिसका दिमाग खुश है वो अपने दिमाग में खुशी भरे थॉट्स डालता है, वो खुशी भरे बीज अपने सबकॉन्शियस माइंड में बोता है। वो जो भी सोचता है हमेशा खुशी भरा ही सोचता है और उसे वही मिलता है, उसे ज़िंदगी में वही चीज़ मिल जाती है, उसे पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, उसे खुशी मिलती है हर वक्त। जो वो दूसरों के लिए सोचता है वही उसे मिलता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड इस तरीके से काम करता है और ये ताकत हम सब के पास है। हम सब जो चाहे वो पा सकते हैं, हमारे हाथ में है। हमें बुरे थॉट सोचकर, बुरी बातें हर रोज़ सुबह से लेकर शाम तक बुरी बातें सोचकर उनको अपने दिमाग में बिठाकर बुरी रिजल्ट पाने हैं, या फिर हमें खुशी भरी बातें, सक्सेस से भरी बातें सुनकर उन्हें फील कर कर, उन्हें सच मानकर उन्हें सच बनाना है। ये है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की ताकत। ये कुछ भी कर सकता है, जो हम सोचें वो कर सकता है। एक और कहानी है। एक आदमी था, उसकी बेटी को स्किन की बहुत ही भयंकर बीमारी थी, बहुत भयंकर बीमारी थी, और बहुत डॉक्टर्स को भी दिखा चुके थे, लेकिन उसकी बेटी बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही थी। वो इस चीज़ को, इस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानता था। वो हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करता, वो हर रोज़ इस चीज़ को फील करता, सच मानता कि भगवान, चाहे मेरी एक जो आम है तुम ले लो, चाहे मेरी एक आम ले लो, लेकिन मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दो। वो इस चीज़ को सच मानता था, वो हर रोज़ इस प्रेयर को करता था, अपने दिमाग में दोहराता था, वो इस चीज़ को सच मानता था, सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करता था। और एक दिन सच में एक कार एक्सीडेंट में उसकी एक बाजू चली गई, और अगली ही सुबह एक करिश्मे की तरह उसकी बेटी की स्किन डिजीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। लेकिन उस इंसान ने अपनी एक बाजू खो दी। ये थी ताकत उसके सबकॉन्शियस माइंड की, क्योंकि वो उस चीज़ को सोच रहा था, उसको वो फील कर रहा था इस बात को, और वो चीज़ सच होकर बाहर आई, उसको उसका रिजल्ट मिला। ये तो थी लाइफ देने वाली चीज़। एक कहानी है, एक आदमी था, वो किसी फॉरेन कंट्री में रहता था, और वो एक बार इंडिया आया। इंडिया की किसी बहुत ही फेमस जगह में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स थे, और वो उन्हें अपना हाथ दिखाने लग गया और वो उसे भविष्य बताने लग गए उसका। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने, लेडी ने उसे भविष्य बताया कि तुम 1 महीने बाद मर जाओगे, तुम्हारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तुम 1 महीने बाद मर जाओगे। और क्या हुआ, उसने इस बात को सच मान लिया, इस बात को फील कर लिया। वो बिल्कुल तभी वहाँ से भाग गया, वो वापस अपने देश आया, उसने सारे रिश्तेदारों से मिल लिया, सबसे मिल लिया, सबको बता दिया कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि उसने उस औरत की बात को इतनी ज़्यादा विश्वास कर लिया कि वो बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। उसने सारे इंतज़ाम कर लिए, सब कुछ कर लिया, वो बिल्कुल ये माइंड तैयार करके बैठा था कि हाँ 1 महीने बाद मैं मरने वाला हूँ, और ठीक 1 महीने बाद उसकी मौत हो गई, वो भी एक हार्ट अटैक से। ये क्या था? ये सबकॉन्शियस माइंड था। उस औरत ने उसे कुछ भी कह दिया जो उसके मन में आया, उसने कह दिया, और मेन पॉइंट था कि उस इंसान ने उस बात पर यकीन कर लिया। उसने यकीन कर लिया कि हाँ
ऐसा है, ऐसा सच में होने वाला है। ये बात इतने टाइम उसके दिमाग में चलती रही, उसके मन में एक डर बैठ गया, वो बात उसके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और सच होकर बाहर आ गई। और उसका रिजल्ट क्या था? उसकी ज़िंदगी ले गया। उसका रिजल्ट उसकी ज़िंदगी को ही ले गया, क्योंकि उसने इस बात को सच मान लिया था। इसमें गलती उसने खुद की है, उसे इसके बारे में नहीं पता था। और दुनिया में बहुत लोग अनजान ऐसी ही गलतियां कर देते हैं, बहुत कुछ खो देते हैं। हमें क्या करना है कि हमें जो सोचना है वो खुशी भरा सोचना है, और वही हमें मिलेगा। तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालना क्या है, हम क्या फील करें, क्या हम चाहें जो सच में सच हो जाए, जिसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच कर दे। हम बहुत सारी एफर्मेशंस बोल सकते हैं। एफर्मेशंस होते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें हम बोलेंगे, हर रोज़ लगातार बोलेंगे, फील करेंगे, उनको सच में फील करेंगे कि हाँ ये चीज़ सच में है और वो सच होगा। हम कई बार देखते हैं लोगों को फील करते, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन डू इट। वो क्या है? वो एफर्मेशन है। वो बोल रहा है खुद को कि मैं कर सकता हूँ, और लिटरली वो कर सकता है, क्योंकि उसके माइंड ने उसको उस बात को मंजूर कर लिया। हम बहुत सारी एफर्मेशंस बोल सकते हैं हर रोज़। दिमाग को फ्रेश करके हम एफर्मेशंस बोलेंगे, कुछ ऐसे जैसे कि आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। लगातार इस चीज़ को फील करते हुए कि येस आई एम द सक्सेसफुल, आई एम द वन हु इज सक्सेसफुल। इस बात को सच में फील करना है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम सक्सेसफुल। और बहुत कुछ, आई एम हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, नो वन कैन हार्म मी, नो वन कैन हार्म मी, no one can harm me. We can repeat these all affirmations every day and you will see the positive result. ये जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम सोचेंगे, वो सच में सच होकर सच्चाई में आएगा, सच में दुनिया में बाहर हमें उसका रिजल्ट दिखेगा। ये ताकत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। और अब आपने सोचना है कि हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, हम कितना कुछ पा सकते हैं। जो है सिर्फ हमारे दिमाग में है, वो हम पर डिपेंड करता है कि हमने कैसे थॉट्स हमारे दिमाग को भेजने हैं। एक इंसान सारा दिन खुशी भरे थॉट्स होता है, सारा दिन उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहता है, खुशी से भरे थॉट्स अपने दिमाग में डालता है सारा दिन। और दूसरा कोई इंसान सारा दिन निराश रहता है, दुखी रहता है, अपनी ज़िंदगी से, अपने रिश्तेदारों से, सभी से दुखी रहता है, सारा दिन निराश रहता है, तो उसकी ज़िंदगी में भी निराशा ही आएगी। जितना वो और सोचेगा उस बात को, उतनी ही निराशा उसकी ज़िंदगी में आती जाएगी। और जो इंसान खुशी भरे थॉट्स अपने दिमाग में डालता है, खुश रहता है, उसकी ज़िंदगी में और खुशी आएगी। ये ताकत है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। हम क्या कुछ नहीं कर सकते इससे, हम जो चाहे पा सकते हैं, हम सक्सेस पा सकते हैं। ज़रूरत है हमें उस चीज़ को फील करने की, वैसे विचार हमारे दिमाग में रखने की, नेगेटिविटी को बाहर फेंक देने की और पॉजिटिविटी को अंदर लेने की। ये है ताकत है सबकॉन्शियस माइंड की। एक 75 साल की लेडी थी, उसे अपनी चीज़ों को याद रख पाने की ताकत पर बहुत मान था। वो इस चीज़ से बहुत खुश थी कि वो चीज़ों को कितना याद रख पाती है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र और बीतती गई, उसकी ये ताकत कम होती गई, उसकी जो मेमोरी थी वो बिल्कुल ही कम होती गई। और वो अपने दिमाग में ऐसे थॉट्स डालने लग गई कि मेरी उम्र हो गई है, इसकी वजह से मेरी मेमोरी कमज़ोर होती जा रही है। वो खुद ही अपने आप को स्पॉइल कर रही थी। वो खुद ही ऐसी बातें करती थी, अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे आइडियाज़ देती थी कि मेरी उम्र हो रही है, इसकी वजह से जो मेरी मेमोरी है वो कम होती जा रही है। लेकिन एक दिन किसी के सजेशंस पर उसने कुछ ऑपोजिट किया। उसने अपने थिंकिंग की वे को चेंज कर दिया। वो अपने आप से क्या कहती थी? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स माई मेमोरी इज़ इम्प्रूविंग इन एवरी वे। I will always remember whatever I need to know at every moment of life and point of space. The impression I receive will be clear and definite. I will retain them automatically and easily. Whatever I want to recall will immediately present itself in the correct form in my mind. I am improving rapidly every day. Very soon, my memory will be better than it has ever been before. वो इस चीज़ को सोचने लग गई। हर रोज़ वो इस चीज़ को सोचती और सच में उसकी मेमोरी एक दिन पहले जितनी ही ताकतवर हो गई।
पहले उसकी मेमोरी बहुत ताकतवर थी, उसके बाद उसके ही बुरे थॉट्स ने उसकी मेमोरी को कम कर दिया, और उसके बाद उसके ही अच्छे थॉट्स ने उसकी मेमोरी को वापस उसी लेवल पर पहुंचा दिया। ये है ताकत इस सबकॉन्शियस माइंड की। इसमें असीम शक्तियां हैं, बहुत ही ताकत है हम सब के अंदर है, और हम सब इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल सदियों से हो रहा है, बहुत लोगों को इसके बारे में पता है और बहुतों को नहीं। और इस वीडियो के आगे काफ़ी पार्ट्स होंगे, ये सबकॉन्शियस माइंड की सीरीज है, इसके आगे काफ़ी सारे पार्ट्स आएंगे, उसमें डिफरेंट जो काम है हमारे सबकॉन्शियस माइंड कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सो दिस इज़ द बुक रिटन बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और इस बुक में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एक बहुत ही बेहतर बुक है ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की तरफ से। इफ़ यू वांट यू कैन बाय दिस बुक ऑन अमेज़ॉन। एंड सच में इस बुक में बहुत ही बेहतर आइडियाज़ हैं। सबकॉन्शियस माइंड की ताकत के बारे में बहुत ही सही तरीके से इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है। इफ़ यू वांट टू बाय दिस बुक यू कैन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. Comment down below if you like this video and if you're gonna try the powers of subconscious mind. See you in next video. Goodbye.